वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवी स्टडी अड्डा में। आज के इस वीडियो में मैं वोकैब का पार्ट 2 लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं टॉप 51 वर्ड की बात करूँगा। ये आपके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 50 ऐसे टॉप सेलेक्टेड किए हैं कि आई होप वो 3 वन वर्ड इसी 50 में से आ जाएंगे। तो देखते हैं, पहला मैंने लिया है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो आप समझते हैं कि लाइफ हिस्ट्री मतलब जीवन की कहानी होती है, ऑफ अ मैन मतलब एक आदमी की, रिटन बाय हिमसेल्फ उसके द्वारा लिखी गई, यानी स्वयं के द्वारा लिखी हुई एक ऐसी कहानी जो उसने खुद लिखी हो, तो इसका मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी। इसी से एक दूसरा और बनता है आपका कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय शंबन नील्स। आपको यहाँ पे थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा, यहाँ पे रिटन बाय हिमसेल्फ होगा तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा, यानी कि आत्मकथा। और यहाँ पर रिटन बाय शंबन ईल्स हो तो आपको बायोग्राफी कर देना, यानी जीवनी। थोड़ा सा फर्क है दोनों में, एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ये स्टेटमेंट लिखा आएगा, आपको केवल वन वर्ड लिखना है। तो देखो, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ के लिए ऑटोबायोग्राफी और समवन ईल्स के लिए बायोग्राफी। अब तीसरा आपका पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। एक व्यक्ति हु बिलीव्स जो विश्वास करता है, देयर इज नो गॉड मतलब कोई भगवान नहीं है, यानी भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है, उसे बोलते हैं हम एथीस्ट, यानी कि नास्तिक। इसी से एक और बन जाता है, केवल यहाँ पे ये हो जाएगा अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज गॉड। नो हट जाएगा, नो हटा तो वो थीस्ट बन जाएगा, यानी कि आस्तिक। थोड़ा सा फर्क है, नास्तिक और आस्तिक में नो का फर्क है। तो आपको ये दो भी याद हो जाएंगे आसानी से। और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये 50 ऐसे हैं कि आपको इनसे ज़्यादा बाहर और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चौथे की बात करते हैं, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा लेख जिसमें राइटर का नाम नहीं है, तो उसे बोलते हैं अज्ञात या एनोनिमस बोलते हैं। तो आपको ये लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, तो जरूरी है, आप हिंदी लिखें ना लिखें, लेकिन उसका वन वर्ड इंग्लिश में देना पड़ता है। तो एनोनिमस मतलब जिसमें ऐसा लेख जिसमें राइटर का नाम नहीं है, तो वो एनोनिमस कहलाता है आपका। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। एक ऐसे रूलर का गवर्नमेंट या सरकार जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, यानी किसी एक व्यक्ति के शासन में चलने वाली सरकार को हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। उस एक पर्सन के पास ही अच्छे खासे पावर होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको पता है साउथ कोरिया का, जिसमें किम जोंग वहाँ पे ऑटोक्रेसी ही वहाँ पे है और वो वहाँ का तानाशाह बना हुआ है। तो ऑटोक्रेसी बोलती है, यानी एक व्यक्ति का शासन। नेक्स्ट है आपका ट्रैवलर इन स्पेस। स्पेस समझते हैं, अंतरिक्ष को बोलते हैं, और ट्रैवलर मीन्स यात्रा करने वाला, यानी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला आपको पता है, ऑलरेडी जानते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। नेक्स्ट एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की असेंबली या सभा, उसको क्या बोलते हैं? तो आपको पता है कि कहीं भी कोई भी फंक्शन हो रहा हो, वहाँ पे जो लोग सुनते हैं उन्हें ऑडियंस बोलते हैं, यानी श्रोतागण। तो असेंबली ऑफ लिसनर्स मतलब ऑडियंस यानी श्रोतागण। नेक्स्ट है मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। एक मेडिसिन यानी एक दवा, विच प्रिवेंट्स मीन्स बचाती है, इन्फेक्शन मीन्स अपने संक्रमण को फैलने से, बाय किलिंग जर्म्स, जर्म्स मतलब कीटाणुओं को मार कर उनको इन्फेक्शन को बचाती है, उसे बोलते हैं हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। एक ऐसा विज्ञान जिसमें वेजिटेबल लाइफ का स्टडी किया जाता है, वो बॉटनी होता है। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, और उनको हम बॉटनी बोलते हैं। तो आप बॉटनी समझ ही गए होंगे कि बॉटनी वेजिटेबल लाइफ से वनस्पति विज्ञान भी बोलेंगे, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अगला आपका गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स मीन्स होता है आपका विभाग संबंधी, यानी विभाग संबंधी सरकार होती है, वो अफसर शाही होती है। ऑफिसर से समझ जाना, ऑफिसर मतलब अफसर, ऑफिशियल्स मतलब अफसरों की सरकार, तो उसे बोलते हैं वन वर्ड उसका ब्यूरोक्रेसी। इसको पढ़ेंगे हम ब्यूरो, BREAU, स्पेलिंग थोड़ा गौर कर लेना, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है आपका वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडाइज रिलीजियस व्यूज। तो एक व्यक्ति जिसके पास नैरो मतलब बहुत कम और प्रेजुडाइज मीन्स सीमित, तो कम और सीमित व्यूज होते हैं, वो बाइगॉट होता है या कट्टर होता है, यानी जो छोटी सोच वाला बोल सकते हैं, जो बहुत रूढ़िवादी टाइप का व्यक्ति होता है उसे बाइगॉट बोलते हैं, यानी कट्टर या धर्मांध। नेक्स्ट है अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। एक मनुष्य जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, मनुष्य का मांस खाता है, उसे कैनिबल यानी कि नरभक्षी बोलेंगे हम। मनुष्य के मांस खाने वाले को क्या बोलेंगे? नरभक्षी। तभी मैंने आपको इस पेज में 12 इंपोर्टेंट बता दी, बाकी के रिमेनिंग मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप देखेंगे 30 नंबर पे मैंने लिया है अ प्लेस फॉर ब्यूरल्स। अ प्लेस एक जगह, फॉर ब्यूरल्स अदर देन अ चर्च यार्ड। चर्च यार्ड के अलावा जहाँ पे ब्यूरल्स होता है, ब्यूरल्स मतलब यहाँ पे जहाँ पे बॉडीज़ को दफनाया जाता है, वो ब्यूरल्स कहलाता है। इसी से बन जाता है सेमेट्री, यानी कि कब्रिस्तान, CEMETERY। सेमेट्री मतलब कब्रिस्तान।
नेक्स्ट दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रोजुडाइसिस, दैट मतलब वह है जो फ्री है, स्वतंत्र है, फ्रॉम नेशनल मीन्स राष्ट्रीयता के, और प्रोजुडाइसिस मीन्स बंधन, राष्ट्रीयता के बंधनों से फ्री है, यानी वो कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे। और यहाँ पे विश्व प्रेमी, माफी चाहूँगा यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गई है, कॉस्मोपॉलिटन यानी कि विश्व प्रेमी, इस स्पेलिंग को गौर कर लेना, कॉस्मोपॉलिटन। ओके, नेक्स्ट है आपका बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, सेम टाइम पर बिलोंग करने वाला यानी उसी समय पे होने वाला, वो समकालीन कहलाता है, उसे बोलते हैं कंटेम्पोररी, CONTEMPORARY, उसी टाइम पर होने वाला यानी समकालीन है, कंटेम्पोररी। नेक्स्ट है आपका दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, तो विश्वास करने योग्य भी बोल सकते हैं इसको, बिलीव्ड से समझ जाना कैन बी, कर सकते हैं विश्वास, तो क्रेडिबल होगा, विश्वसनीय होगा। इसी के आगे एक और आएगा दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जहाँ पे नॉट लग जाएगा तो आपको यहाँ पे इन लगाना है केवल, वो बन जाएगा इनक्रेडिबल, यानी हो जाएगा अविश्वसनीय। ओके, नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। तो ये होती है आपकी डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र बोलते हैं, और ये हमारा स्टेटमेंट था अब्राहम लिंकन का, ये भी बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स वांट ऑफ रेन, यानी कि बारिश की चाह, 18वें नंबर पे देखेंगे, वांट ऑफ रेन यानी बारिश की चाह, यानी कि ड्राउट मतलब सूखा, जहाँ पे बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे सूखा ही होगा, इसलिए इसको सूखा बोला गया। नेक्स्ट है डिसीज, एक बीमारी दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, एक बीमारी जो बहुत बड़े एरिया में फैल जाए उसे बोलते हैं महामारी, एपेडेमिक बोलते हैं, EPIDEMIC, एपेडेमिक, और कोरोना उसी का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आर्टिकल्स, एक ऐसा लेख सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो यहाँ पे आर्टिकल्स वस्तुओं से लिए गए, एक ऐसी कुछ वस्तुएं जो एक देश से, वन कंट्री से दूसरे देश भेजी जाएं उसे निर्यात बोलते हैं, और जो रिसीव की जाएं उसे आयात बोलते हैं। आप समझ जाते हैं, यानी कि वो इम्पोर्ट होगा। इसी से एक और बनेगा, सेंट की जगह रिसीव हो जाएगा, केवल भेजी जाएं बाहर तो वो निर्यात हो गया, और रिसीव की जाएं एक देश से दूसरे देश में तो वो इम्पोर्ट हो गया, यानी कि आयात हो गया आपका। तो यहाँ पे एक और आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट दैट इज फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो, ईटन में समझते ही है, फिट मतलब योग्य हो गया, तो ईटेबल बोलते हैं, यानी खाने योग्य वस्तुओं को फिट टू बी ईटन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अ सेल्फिश पर्सन, एक सेल्फिश पर्सन है यानी स्वार्थी व्यक्ति है, वो ऑलवेज थिंक्स, जो हमेशा सोचता है, ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में, उसे ईगोइस्ट बोलते हैं या अहमवादी बोलते हैं, जो अपने आप के बारे में ही सोचता है, ईगोइस्ट होता है वो, अहमवादी होता है। नेक्स्ट आपका दैट इज फिट टू बी चूजन, जो चुनने योग्य हो, चूजन में चुनना, यहाँ पे ईटन का था तो ईडिबल हो गया, चूजन का है तो एलिजिबल हो जाएगा, यानी चुनने योग्य बन जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका पर्सन हु लीव्स हिज ऑन कंट्री, एक व्यक्ति जो अपना देश छोड़ देता है, एंड गोज टू लिव इन अनदर, और जो दूसरे देश में रहने लगता है उसे बोलते हैं हम इमिग्रांट, यानी प्रवासी, प्रवासी बोलते हैं। और इसमें एक और है आपका नेक्स्ट, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना प्रीवियस मीन्स होता है पूर्व तैयारी के, प्रिपरेशन मीन्स तैयारी, बिना पूर्व तैयारी के बोले जाने वाला स्पीच आपका होता है एक्सटेम्पोर, यानी कि एक ऐसा स्पीच जिसमें हमने कोई प्रिपरेशन ना की हो तो उसे हम बोलेंगे एक्सटेम्पोर। ओके, तो चलिए 25 अभी मैंने आपको बता दिया है, होप आपको पसंद, मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ, और आप इस वीडियो को पूरा देखें। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आने वाले टाइम में आपको मैं 12th लेवल का और साथ ही साथ कंपटीशन लेवल का ग्रामर बहुत ही जल्दी पूरा कवर कर दूंगा इसी चैनल पर, तो आप बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 26 नंबर पे है, वन हु बिलीव्स इन फेथ, वह व्यक्ति जो विश्वास पर बिलीव करता है, फैटलिस्ट बोलते हैं उसे, भाग्यवादी बोलते हैं, जो भाग्य पर विश्वास करता है वो भाग्यवादी होता है आपका। नेक्स्ट है आपका दैट मे कॉज डेथ, जिसके कारण डेथ हो जाए, हो सकती है जिसके कारण डेथ हो सकती है तो फैटल होगा, घातक। नेक्स्ट है मेडिसिन, एक दवा, दैट किल्स जर्म्स, जो जर्म्स को मारे, जो कीटाणुओं को मारने के लिए यूज हो तो उसे जर्मीसाइड बोलेंगे यहाँ पे, जर्मीसाइड। नेक्स्ट है पर्सन हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, टू मच मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ईट्स मीन्स खाता है, तो उसे बोलते हैं ग्लटन यानी कि पेटू। नेक्स्ट आपको फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिसके लिए कोई सैलरी ना पे की जाए, यानी कि एक ऐसा सर्विस या एक ऐसा आपका जॉब जो भी है उसमें आप सैलरी कोई ना ले रहा हो तो उसे ऑनरेरी बोलते हैं, अवैतनिक, ऑनोरेरी। ओके, नेक्स्ट आपका दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे एलिजिबल बोलेंगे, EILLEGIBLE, अपठनीय होगा वो। नेक्स्ट दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके वो इनऑडिबल,
ऑडिबल से समझ जाना, यहाँ पे ऑडिबल मतलब सुनने योग्य, यहाँ से एक और बनेगा दैट कैन बी हियर्ड तो ऑडिबल हो गया, और कैन नॉट बी लग गया तो इनऑडिबल हो गया। नेक्स्ट दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, इस पर विश्वास करना कठिन हो तो वो इनक्रेडिबल हो जाएगा। मैंने आगे भी बताया था आपको क्रेडिबल और इनक्रेडिबल, जिस पे विश्वास किया जा सके वो क्रेडिबल, जिसे विश्वास ना किया जा सके वो इनक्रेडिबल। नेक्स्ट है आपका दैट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसको जीता ना जा सके, कॉन्कर मीन्स होता जीतना, तो वो हो जाता इनविंसिबल यानी कि अजेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट कैन नाइदर रीड नॉर राइट, ना तो उसको पढ़ सके ना तो लिख सके, जो ना तो पढ़ सके ना लिख सके वो इलिटरेट होता है, उसे बोलते हैं हम अनपढ़। एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो पढ़ने में समर्थ है ना तो लिखने में, तो अनपढ़ बोलेंगे। नेक्स्ट आपका दैट कैन बी करेक्टेड, जिसको सही किया जा सके, जिसको सही करने योग्य हो वो इनकॉरेजिबल होता है। नॉट लगा था ना, कैन नॉट बी तो सही ना किया जा सके तो इनकॉरेजिबल यानी कि सही ना करने योग्य होंगे। यहाँ पे नॉट हट जाता है तो आपको कॉरेजिबल कर देना खाली। नेक्स्ट है आपका द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, नए बच्चे की हत्या। किलिंग मीन्स मारना, नए बच्चे को मारना यानी कि इन्फेंटिसाइड बोलते हैं। जितनी भी हत्याएं होती हैं उनमें साइड लग जाता है, उसी से मिलकर आपका सुसाइड बना है। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को मारना यानी कि सुसाइड हो जाता है आपका। और यहाँ पे न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए तो इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट समझते हो कि न्यू बेबी को बोलते हैं, तो वहाँ पे साइड लगा दिया तो इन्फेंटिसाइड बन गया। नेक्स्ट है आपका पर्सन अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, जो अपना कर्ज ना चुका पाए तो दिवालिया बोलते हैं, उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दैट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ या दैट इज अगेंस्ट टू लॉ, जो कानून के अगेंस्ट होता है, कानून के विरुद्ध होता है, या कॉन्ट्ररी कानून के विरुद्ध होता है तो इलीगल बोले यानी कि गैर कानूनी बोलेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे इलीगल हो गया। चलिए आगे के मैं आपको और तो 40 नंबर पे आपका है स्टूडेंट्स हु लेक्स नॉलेज, तो नॉलेज की कमी, ये लेक्स आपका यूज होता है हमेशा कमी के लिए। जिसके पास नॉलेज की कमी है वो इग्नोरेंट होगा, अज्ञानी होगा। ओके, नेक्स्ट वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, वह जो बहुत सारी भाषाएं जानता है वो लिंग्विस्ट होगा, यानी इसे हम भाषा विशेषज्ञ भी बोल सकते हैं या भाषावादी भी बोल सकते हैं। हैंड रिटन मैटर, एक ऐसा लेख जो हाथ खा गया हो उसे अनुस्क्रिप्ट बोलते हैं, पांडुलिपि या हस्तलिपि भी बोलते हैं। जो हैंड रिटन मैटर होता है वो पांडुलिपि या फिर हस्तलिपि कहलाता है। अगला आपका पर्सन हु इज कॉज्ड टू अ सफर फॉर अ ग्रेट कॉज, पर्सन हु इज कॉज्ड टू अ सफर फॉर अ ग्रेट कॉज, वह व्यक्ति जो किसी ग्रेट कॉज के कारण सफर किया है या उसने कष्ट सहे या मरा है तो उसे बोलते हैं मार्टियर या शहीद। ग्रेट मीन्स नोबल डीड्स में जैसे कोई देशभक्ति करते हैं इसके लिए मर जाए तो उसे मार्टियर शहीद बोलते हैं। नेक्स्ट आप प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडी समझते ही हो आप, आर केप्ट मीन्स रखी जाती हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडी रखी होती है तो आप जानते मुर्दा कहलाता है, मॉर्चुरी बोलते हैं, MORTUARY मॉर्चुरी। नेक्स्ट अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मैनकाइंड यानी मानवता से, मैनकाइंड मीन्स होता है मानवता से घृणा करने वाला, तो उसे बोलते हैं हम मिसांथ्रोपिस्ट, MISAN मिसांथ्रोपिस्ट। ओके, और नेक्स्ट आपका वन हु नोज फॉर हिज बैड हैबिट्स, वह व्यक्ति जो अपनी बुरी आदतों के लिए जाना जाता है तो नोटोरियस बोलते हैं यानी कि कुख्यात। अब नेक्स्ट आपका पर्सन हु ईट्स मीट, एक व्यक्ति जो मीट खाता है यानी मांस खाता है वो मांसाहारी होता है। ये बहुत ही सिंपल, आपको नॉन वेजिटेरियन, बस आप यहाँ पे स्पेलिंग पे गौर करना, VEGETARIAN, नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी। अगला बनेगा आपका पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो डार्क साइड की तरफ देखता है यानी कि हमेशा डार्क साइड का मतलब बोलेंगे कि चीज़ों के नेगेटिव पक्ष को देखता है तो उसे पैसिमिस्ट बोलते हैं यानी कि निराशावादी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चीज़ों के पॉजिटिव चीज़ को, पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखता है तो वो ब्राइट साइड को देखेगा तो वो ऑप्टिमिस्ट होगा, आशावादी होगा। तो 50वें नंबर पे मैंने लिया है अ लवर ऑफ मैनकाइंड यानी फिलांथ्रोपिस्ट बोलेंगे, मानवता से प्रेम करने वाला फिलांथ्रोपिस्ट होता है। वहीं पे आगे था आपका पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, तो मिसांथ्रोपिस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट और मिसांथ्रोपिस्ट याद रखना, मानव प्रेमी होता है, ये मानव से घृणा करने वाला होता है। घृणा करने वाले को मिसांथ्रोपिस्ट बोलते हैं, मानव से प्रेम करने वाले को फिलांथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और मैं आपका अपना निरेश्वर आपका धन्यवाद देता हूं कि आप पूरे टाइम तक ये वीडियो देखें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी, साथ ही साथ आने वाले अदर एग्जाम्स में भी आपको हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें।